रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बीफ गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो इतने सॉफ्ट जूसी मज़ेदार गोला कबाब बनते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। और इसमें कैसे कौन से ख़ास इंग्रेडिएंट हम डालते हैं कि ये इतने सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, तो आज सारे टिप्स आपको बताऊँगी। ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 kg मैंने बोनलेस गोश्त लिया है और बीफ का गोश्त है ये। और इसको मैंने धो के अच्छी तरह और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। फिर मैंने इसको चॉपर में डाल दिया है और मैंने लिए हैं इसमें 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज और इसको मैंने काट लिया है छोटा छोटा। और हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद ली हैं, इसको भी मैंने काट के इसमें डाला है ताकि अच्छे से ये चॉप हो जाए। ये ज़ीरा मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून। नमक मैंने इसमें डाला है 2 टीस्पून भर के। और फिर आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। काली मिर्च मैंने लिए पिसी हुई तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून इसमें लिए। और लाल मिर्च जो रेगुलर हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो 1 टीस्पून मैंने लिए। और कुटी लाल मिर्च मैंने इसमें लिए तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉरी। और इसमें मैंने जायफल जवैत्री का ये पाउडर डाला है तकरीबन 1/2 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी इसमें एक फ्रेगरेंस आती है, इसके अपना एक फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये मैंने इसमें गरम मसाला लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। और ये खुशक धनिया है मोटी मोटी कुटी हुई है, मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के डाला है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के डाला है। और ये लाल प्याज जो घर की प्याज भी आप रेगुलर जो प्याज होती है उसको फ्राई करके आप घी में डाल सकते हैं, वो भी मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिए। और ये जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है ब्रेड हम 2 पीस इसमें स्लाइस जो हैं वो मैंने तोड़ के डाले हैं, वो इसलिए कि ये जितना भी इसमें पानी वगैरह मॉइस्चर होगा वो सोख कर लेगी और इससे बहुत ही जूसी और नरम मुलायम बिल्कुल सॉफ्ट से हमारे कबाब रेडी होने वाले हैं। फिर मैंने इनको सारी चीज़ों को चॉपर में डाल दिया और इसे अच्छे से आपने चॉप कर लेना है। और आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ वाली मशीन से भी इसका कीमा बना सकते हो। बस फिर मैं एक चीज़ इसमें डालना भूल गई थी, हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसको दोबारा से चॉप करूँगी। अच्छे से आपने इसका कीमा बना लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा नरम मुलायम सा कीमा होना चाहिए। अब मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से कीमा किया है इसका चॉपर में। और ये देखें कितना नरम मुलायम बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक बाउल में और फिर इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ये है दही मैंने लिए 2 टेबल स्पून भर के। और का पानी आपने छलनी में डाल के निकाल लेना है। 2 चम्मच मैंने इसमें घी लिया है। इससे हमारे जो कबाब बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट जूसी बनेंगे, अंदर तक जूसी कबाब होंगे, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इसको आपने अच्छे से इस तरह मिक्स करना है, गूंद के हाथों की मदद से आपने इसे अच्छे से गूंदना है। और फिर 2 घंटे के लिए आपने इसको ढाँप के फ्रिज में रख देना है। 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है और ये देखें इतना सॉफ्ट सा हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। मैंने एक पेंसिल ली है, इसको आप अच्छे से धो के यूज़ करें और इस तरह इसके गोले से बनाते जाएं हाथ में और पेंसिल पे इस तरह लगा के आप इसको सारे कबाब इस तरह रेडी कर लें। ये बहुत ही आसान मेथड है इसका जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह गोला कबाब हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 20 से 25 गोला कबाब मेरे तैयार हुए थे। अब इनको मैं आपको फ्राई करने का मेथड बताती हूँ। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई आप ना करें तो बेहतर होगा। मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो तो आप इसमें इस तरह कबाब डाल लें। जितने कबाब इसमें आ सकते हैं पहली बार में आप उतने ही फ्राई करें जितने आसानी से फ्राई हो जाए। फिर मैंने इसको ढाँप के पकाया था 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पे। और 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसको खोला, ढक्कन को देखें एक तरफ से हमारे कबाब हो चुके हैं। मैंने इसको पलट लिया दूसरी साइड से। इस तरह सारे कबाब आपने रेडी कर लेने हैं। तकरीबन हार्डली इस पे 7 से 8 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा आपने इनको कुक नहीं करना। और फिर आपने लीमू इसके ऊपर निचोड़ लेना है। मैंने सलाद और चटनी के साथ इसको सर्व किया था, नान के साथ। आप भी इसको ऐसे ही सर्व करें और इसको चटनी के साथ आप खाएँ, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट है। एक मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, ये देखें कितने जूसी अंदर तक सॉफ्ट कबाब हमारे जूसी बने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार थे, आप इनको एंजॉय करें। अगर मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।